अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में ऑक्सीडेशन टाइप के रिएक्शंस को देखेंगे। अल्काइंस की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हम लोग जो पहला रिएक्शन यहाँ पर देखने लगे हैं वो है हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर ऐड होगा OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर ऐड होगा। और होगा किसकी मौजूदगी में? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर चाहिए होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हम लोग माइल्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो क्या होता है हमारे पास? KMnO4, पोटाशियम पर मैंगनेट अल्कलाइन। इसको हम बायर्स रिएजेंट भी कहते हैं और इसका कलर होता है पर्पल और पिंक, ठीक है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की नोयत होती है वो मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो पोटाशियम परमैंगनेट माइल्ड, हम लोग अल्कलाइन सोल्यूशन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको, ठीक है। और उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा? OH ग्रुप यहाँ पर ऐड होगा। अब मैं आपको एक चीज़ दोबारा से याद करवा दूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास पहला जो ऑक्सीडेशन होती है उसके नतीजे में एल्डिहाइड बनता है। जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है स्टूडेंट्स, तो उसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन होती है तो अल्कोहल बनता है पहले स्टेप में, ठीक है। अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। मुख्तलिफ केसेस हैं इसके, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन्स की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो हमारे पास बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कंबशन वाला होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो रिवर्स में यही प्रोसेस चलता है। एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। एल्डिहाइड या कीटोन की जब रिडक्शन करवाई जाती है, ठीक है, तो अल्कोहल बनता है। और अल्कोहल की जब रिडक्शन होती है तो हाइड्रोकार्बन्स दोबारा बन जाते हैं। ये वो स्कीम है जो आपके जहन में हर टाइम होनी चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखें, होगा कुछ ऐसा ही कि हम लोगों ने क्या ले लिया? मैंने ले लिया एसिटाइलिन यानी कि एथाइन। एथाइन का रिएक्शन हम लोगों ने करवाया किसके साथ? डाइल्यूट है हमारे पास अल्कलाइन KMnO4 है जो कि ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक। ये रिएक्शन जब होगा तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा? आपको याद होगा कि जब अल्कीन्स का रिएक्शन हमने बायर रिएजेंट से करवाया था तो हमारे पास क्या बना था? दोनों कार्बन्स के साथ OH विसिनल डायोल बना था, विसिनल डायोल्स बने थे, ठीक है, ग्लाइकोल बना था। यहां पर हमारे पास क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है तो हमारे पास ऊपर और नीचे जब
अल्कीन में एक पाई बॉन्ड था तो विसिनल डायोल बने थे, यानी कि OH OH अटैच हो गया था साइड बाय साइड कार्बन पे। यहाँ पर एक और पाई बॉन्ड भी है तो नीचे भी OH और OH क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। अब आप एक बात हमेशा याद रखें कि कार्बन के साथ अगर हमारे पास OH ग्रुप अटैच हो एक ही कार्बन के साथ तो वो स्टेबल सिचुएशन नहीं होती। ये फौरन से क्या करता है, H और OH वाटर को निकालता है इस कार्बन से भी, और इस कार्बन से भी क्या होगा, H और OH क्या होगा, रिमूव होगा, और हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गए। अब देखें जब दो वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं यहाँ से तो क्या बना है, कार्बन के साथ एक यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच रह गया, ठीक है, यहां से निकला ना ये हाफ बॉन्ड, इसी तरह से यहां से हमारे पास हाइड्रोजन निकला तो हाफ और हाफ बॉन्ड, ये क्या करेगा यहाँ पर कार्बन के साथ कार्बन और ऑक्सीजन के साथ पहले एक बॉन्ड था, एक और बॉन्ड यहाँ पर बन गया। इस यही काम दूसरे कार्बन के साथ भी होगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सैल। Al जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एल्डिहाइड है। देखिए दो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं। अब हमारे पास रिएक्शन कंटिन्यू रहता है और देखें ये एसिटिलीन हाइड्रोकार्बन था, ऑक्सीडेशन हुई तो अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गए ऊपर नीचे, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर अल्कोहल की जब फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, तो देखिए एल्डिहाइड बना। अब जब एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो अगला क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो स्टूडेंट्स बनेगा यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीजन ये H के साथ इधर ऑक्सीजन ऐड हो गया, इधर भी H के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो हमारे पास ये दो कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में मिले हुए हैं, ठीक। इसका नाम क्या है, ये है ऑक्सैलिक एसिड। तो देखिए बिल्कुल वही स्कीम जो है वो फॉलो हो रही है जो कि मैंने ऊपर डिस्कस की थी। हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन हुई तो अल्कोहल, अल्कोहल आगे से क्या हुआ, रीअरेंज हुआ, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकले हैं तो ग्लाइऑक्सैल बना एल्डिहाइड, और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हुई है तो ऑक्सैलिक एसिड बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाला जो रिएजेंट है, बायर रिएजेंट डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन जो होता है, इसका रंग जो होता है वो पिंक होता है या पर्पल होता है, ठीक है। ये एज अ टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के लिए इसको एज अ टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। वो अनसैचुरेशन चाहे अल्कीन्स की हो या अल्काइंस की हो, ठीक है। अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों पॉजिटिव टेस्ट देते हैं विद बायर रिएजेंट। जब हम लोग क्या करेंगे, अल्काइंस या अल्कीन के सॉल्यूशन में ये रिएजेंट के ड्रॉप्स डालेंगे तो उसका कलर फ़ौरन से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो गिवन कंपाउंड था, ठीक है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, वो डबल बॉन्ड वाला था या ट्रिपल बॉन्ड वाला था। इन द केस ऑफ अल्केन अगर हमारे पास टेस्ट कंपाउंड दिया हुआ हो तो उसमें जब हम लोग बायर रिएजेंट के ड्रॉप्स डालेंगे तो उसका कलर डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन या बायर रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो इस लिहाज से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। ये हमारे पास क्या है, डिस्टिंग्विशिंग केमिकल टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन।
अनसैचुरेशन में वो अनसैचुरेशन चाहे डबल बॉन्ड की हो या ट्रिपल बॉन्ड वाली हो। ठीक, तो ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंबशन है। कंबशन की तरफ हम लोग चलते हैं। कंबशन भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कंबशन के नतीजे में हम लोग मुकम्मल कंबशन, कंप्लीट कंबशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब कंबशन होती है तो उसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट बनता है हमारे पास जी। कंबशन का प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है और साथ में एनर्जी। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम लोगों ने कंबशन करवाई, यानी कि ऑक्सीजन के साथ बर्निंग प्रोसेस होगा यहाँ पर। ठीक, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, इसके जो बैलेंसिंग है वो डिफ़िकल्ट समझी जाती है, लेकिन वो असल में डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको मैं एक ट्रिक बता दूं कि इसकी बैलेंसिंग बहुत आसान है। देखें, ये C2H2 है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 2 बना दें। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पर आपने 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 ये बना दिया, वाटर। 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 आपने क्या बना दिए, वाटर बना दिए। अब ज़रा देखें, हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास 4 हो गए ना, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ा, जिसकी वजह से ये 4 हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग 4 कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले आपने कार्बन के नंबर को देख के उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना देने हैं, और हाइड्रोजन के नंबर को देखकर उतने ही आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अब देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन की तरफ आ जाएं, 8 है हमारे पास, 9 10, तो ये हमारे पास 10। ठीक है, बैलेंस हो गया। मैं एक और भी, ये हमारे पास एथाइन था, ये मेरे पास है प्रोपाइन। प्रोपाइन की जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कंबशन करवाते हैं, तो देखें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड बना दें। ठीक है, कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर दिया आपने, बना दिए, 2 2 4। ठीक है, कार्बन 3, हाइड्रोजन 4। अब ऑक्सीजन की तरफ आ जाए, 3 2 6 7 8। ठीक, तो 4 2 8, कार्बन 3, ठीक है, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 8, 3 2 6 7 8। ठीक, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटाइन का C4H6, ऑक्सीडेशन करवाई, कंबशन यानी कि देखें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड बना दें। 6 हाइड्रोजन है, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल, 6 हाइड्रोजन पूरे कर लिए, साथ में एनर्जी है। देखें, कार्बन 4 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, अब ऑक्सीजन की बारी आ गई, 4 2 8 9 10 11,
तो 11/2 कर दें, ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो 11 ऑक्सीजन आ जाएगा मेरे पास। ये इस तरह से क्या होता है बैलेंस। 11/2 का मतलब क्या है, 5.5 5.5 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। ये मतलब है 5.5, 11/2 का मतलब कि 5 मोल्स पूरे हैं और हाफ मोल है ऑक्सीजन के साथ में। तो ये हमारे पास तरीकाकार होता है किसका, कंबशन के इक्वेशन को बैलेंस करने का। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इन्हीं ट्रिक्स को इस्तेमाल करके हम इजीली किसी भी अल्केन अल्कीन अल्काइन की कंबशन की इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो मैंने पीछे बायर रिएजेंट लिया है, ठीक है, अगर हम लोग बायर रिएजेंट वो डाइल्यूट होता है, हमारे पास अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, अगर हम लोग उसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग KMnO4 को इस्तेमाल करें या पोटाशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल किया जाए तो प्रोडक्ट हमारे पास मुख्तलिफ बनती है। इंशाल्लाह ताला मैं एक लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशंस, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नतीजे में जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनती है उसको कंपैरिजन में देखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट जो हैं वो बेहतर तौर पे क्लियर हो सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।